नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमने आप लोगों को सभी वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन देते आए हैं और किस तरह फॉर्म भरना है ये आपको बताते आए हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म किस तरह भरना है और उसका पूरा नोटिफिकेशन क्या है। तो बिहार और महाराष्ट्र में ऑनलाइन अभी वैकेंसी आई हुई है डाक सेवक की, जिसकी पूरी नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। तो नोटिफिकेशन जानने के लिए आपको सबसे पहले चलना है, मालूम है आप लोगों को, ओनली सरकारी भर्ती की वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या उसका क्या क्वालिफ़िकेशन, क्या नोटिफिकेशन है। तो हम लोग ये दूसरी वाली लिंक पे या पहली वाली लिंक पे क्लिक कर देंगे। ये ऊपर ही आ गया इंडियन पोस्टल सर्कल जीडीएस ऑनलाइन भर्ती। इस तरह से इसके पहले आपके जो भी फॉर्म भरे गए हैं ये उसका नोटिफिकेशन, लेकिन आपको जाना हैगा इंडियन पोस्ट जीडीएस सर्कल। तो पूरी डिटेल जानने से पहले आप लोगों को एक बार बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जो भी फॉर्म की जानकारी हम आपको देंगे, जो भी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होता है, लेटेस्ट वैकेंसी आती है, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे और आपको फॉर्म भरना भी बताएंगे। अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम है फॉर्म भरने में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको उसका सलूशन बता सकें। तो यहाँ पर आपका इंडियन पोस्ट सर्कल जीडीएस रिक्रूटमेंट 2021 ग्रामीण डाक सेवक की ये वैकेंसी है। तो इसमें आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए और कम से कम 60 दिनों का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपका बिहार और महाराष्ट्र में वैकेंसी आई हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप की मार्कशीट में हिंदी जिस क्षेत्र के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपका हाई स्कूल में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बिहार का लोकल लैंग्वेज हिंदी होता है तो वहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हम हिंदी के नहीं हैं तो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहाँ महाराष्ट्रियन लोकल लैंग्वेज होना चाहिए हाई स्कूल में। तो इसका पूरा पोस्ट डिटेल दिया हुआ है, आपको पोस्ट में बता देता हूँ किस पद के लिए कितने पोस्ट हैं। तो जनरल के लिए 903 है, EWS के लिए 146, OBC के लिए 510, SC के लिए 294, ST के लिए 45 पद हैं, हैंडीकैप A के लिए 12 पद हैं, B के लिए 5 पद हैं, C के लिए 23 और DE के लिए 2 पद हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में 2428 पद हैं, जिसमें जनरल के 1105, EWS के 246 और OBC के 565, SC के 191, ST के 244, PWA के 10 और PWB के 23, PWC के 29 और PWD के 15 पद हैं महाराष्ट्र में। इस तरह से अलग अलग पद हैं, आप जिस भी क्षेत्र के हैं उसके हिसाब से आप अप्लाई कर लेंगे। इसमें एज क्राइटेरिया आप देख लीजिए, 27 अप्रैल 2021 के अनुसार आपको कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए आपकी एज। और इसमें SC ST OBC को जो रिलैक्सेशन एज मिलता है, तो SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हैंडीकैप के लिए 10 साल, हैंडीकैप प्लस OBC के लिए 13 साल, हैंडीकैप प्लस SC ST के लिए 15 साल। ये आपकी एज रिलैक्सेशन। इसके बाद आपको बता दें कि इसमें इम्पॉर्टेंट डेट क्या है। 27 अप्रैल से शुरू हो गई है और 26 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट पेमेंट की डेट 26 मई है। अभी इसकी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन की रिज़ल्ट इशू की कोई डेट नहीं है, इसकी कट ऑफ लिस्ट जो आती है। और इसकी फ़ीस का डिटेल आपको बता दें तो जनरल OBC 100 रुपये है, SC ST और फीमेल, सभी फीमेल, कोई भी फीमेल कैंडिडेट होगा, SC और SC ST होगा तो 0 रुपये फ़ीस है, कोई फ़ीस नहीं है। इसके सिलेक्ट होने पर इसका जो आपको पे स्केल रहेगा, BPM का रहेगा 12,000 से 14,500, ABPM और डाक सेवक का रहेगा 10,000 से 12,000 रुपये। तो ये आपका पे स्केल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगने हैं इसमें, हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, फ़ोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट ओनली फॉर SC ST के लिए है। और यहाँ पर हम लोग अब अप्लाई ऑनलाइन, और अगर आप OBC और जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको फ़ीस भी पे करनी होगी। उसके बाद लास्ट स्टेप में आपको वो करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं आप अप्लाई ऑनलाइन पर, तो क्लिक हेयर करके हम लोग अप्लाई ऑनलाइन के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जहाँ पर आपको पूरा पर्सनल डिटेल फीड करना है। चलिए हम लोग फीड कर लेते हैं पहले अपना पर्सनल डिटेल इसमें। तो हम लोगों ने यहाँ पर पूरा डिटेल फीड कर लिया है।
जो भी नाम है, नाम हम लोग लिख देंगे, और पिताजी का नाम आपके जो भी होगा वो पिताजी का नाम आप यहाँ फीड कर लोगे। आपका मोबाइल नंबर, जो भी आप पर्सनल मोबाइल रखते हैं वो नंबर डालेंगे, ताकि आपके जब आप फॉर्म भरेंगे उसमें OTP आएगा, तो OTP के लिए आपको ये अपना मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, जिससे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपको समझ में नहीं आता तो इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये हमने आधार नंबर डाल दिया, ये मेल ID हो गया। और यहाँ पे हम लोगों को डेट ऑफ बर्थ फीड करना है, तो डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। जेंडर मेल, कम्युनिटी SC है। इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर के लिए इसलिए बॉक्स डिसेबल है। हाँ, तो अब कम्युनिटी SC है। और का सेट इसके बाद है आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो नहीं, हैंडीकैप नहीं है। उसके बाद सर्कल इन विच 10th क्लास पास, तो मध्य प्रदेश से सर्कल से पास हैं। ईयर ऑफ पासिंग 2012। कैन यू राइड अ बाइसिकल, यस, साइकिल चला सकते हैं। वेदर एम्प्लॉयड, अभी तक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अभी अनएम्प्लॉयड है टोटली। और इसके बाद ये जो कैप्चर लिखा हुआ दिख रहा होगा GL 780, इसको फिल करके आप लोगों को रखना है। और यहाँ पे जो बॉक्सेस हैं उसको करके यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हैं किस तरह आपका फॉर्म में पूरा डिटेल, जो भी नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा अपना, बिल्कुल सही सही डिटेल डालिए, ओके कर दीजिएगा और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका फॉर्म पूरा हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप का हो जाएगा। और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा। तो मेरे मोबाइल पे मैसेज आ चुका है, जिसमें डिटेल दी हुई है कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है सब। इतना करने के बाद आप लोगों को अपना, अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी के हैं तो आप लोगों को फ़ीस पेमेंट करनी होगी। तो फ़ीस पेमेंट करने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा फ़ी पेमेंट पर। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, और जैसा कि मैंने यहाँ पे लिंक दिया फ़ी पेमेंट, यहाँ पर भी जा सकते हैं। तो आप लोग जहाँ से आपकी इच्छा हो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो मेरे पास आया है वो है DR, ये आ गया है। तो यहाँ पे दिखा दिया फी इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर SC ST फीमेल ट्रांसजेंडर फीमेल हैंडीकैप कैंडिडेट। इतने कैटेगरी की फ़ीस, कोई फ़ीस पेमेंट नहीं है। OBC और जनरल कैटेगरी और EWS का फ़ीस पेमेंट 100 रुपये होगा। तो आप लोगों के पास जो मोबाइल में रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा उसको यहाँ पे लिखना हैगा। उसके बाद आपका यहाँ डिटेल खुल जाएगा और मेक पेमेंट पर जा करके आपको अपना ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। तो पेमेंट आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कहीं से भी कर सकते हैं। डिटेल दिया हुआ नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिसके थ्रू आप करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास ये विंडो आ जाएगी। तो इस विंडो में जा करके इसका थर्ड स्टेज जो है अप्लाई ऑनलाइन में जाना है आपको। और अप्लाई ऑनलाइन में जा करके जो फॉर्म खुलेगा उसमें आपको अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना हैगा, जो रजिस्ट्रेशन अभी आपके मोबाइल में प्राप्त हुआ है, तो उसको इंटर करना है। इंटर करने के लिए आप अपने मोबाइल से देख करके, जिससे मेरा है DR4 FF 9C 6138 AP6। इसके बाद पूछ रहा है सर्कल अप्लाइंग फॉर, तो कहाँ के लिए, महाराष्ट्र या बिहार। तो हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो बिहार के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में एक OTP आएगा, जो नंबर हमने फीड किया है। चलिए देखते हैं OTP आता है। इस तरह से मैसेज आ जाएगा, OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो हम लोग ओके बटन पर क्लिक कर देंगे और हमारे मोबाइल में जो OTP आया है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। तो जो हम लोगों को OTP प्राप्त हुआ है हमारे नंबर पे 2D82 है, इसको हम लोग सबमिट करके नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये कुछ देर लोड लेगा, उसके बाद ये आगे हमारा फॉर्म फॉरवर्ड कर देगा, जहाँ हमें अपना GDS का पूरा डिटेल फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। इस तरह से लोड होने के बाद आपका फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म खुलने के बाद आप लोगों का पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का ये पर्सनल डिटेल पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, तो उसको आपको एड्रेस फिल कर देना है। तो चलिए एड्रेस फिल कर देते हैं और अपना 10th क्लास का डिटेल फिल करते हैं। तो हमने अपना एड्रेस फिल कर दिया है, जो हमारा एड्रेस है। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो आप डिफरेंट डालिएगा, और अगर सेम है तो यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर टिक कर देंगे। तो
ये आपका पूरा डिटेल फिल हो जाएगा। उसके बाद अब आपका पूछेगा 10th क्लास का डिटेल। तो 10th क्लास का डिटेल अपन देख लेते हैं किस तरह से डालना है। आपका जो भी हाई स्कूल का बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने पास किया है, उसका पूरा यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे जैसे एमपी बोर्ड से है तो एमपी बोर्ड के कई डिटेल आ रहे हैं। तो ग्रैंड टोटल 450, इसका पीपीएचएच वीवीएस से है, हैंडीकैप के लिए होता है, पास्ड विद ग्रेस, हैंडीकैप के लिए ग्रैंड टोटल ये तो हमारा नॉर्मल है। और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हाई एजुकेशन एमपी बोर्ड ग्रैंड टोटल 600, तो हमें ना 600 चूज़ कर लेना है, क्योंकि हमारे हाई स्कूल की मार्कशीट में 600 है और एमपी बोर्ड से है। ठीक है, इस तरह से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों को यहाँ ये लिख के आ जाएगा जो आपने सेलेक्ट किया है, रिज़ल्ट टाइप। तो मार्क्स बेसिस पे रिज़ल्ट है, तो हम लोग यहाँ पे मार्क्स का डिटेल मार्क्स सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हमें अपने पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स फिल करना है यहाँ पे। तो सोशल साइंस में क्या मार्क्स थे, और उसके बाद आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें सारे सब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश जो भी आपका था वो यहाँ से सेलेक्ट करना है हाई स्कूल का। तो हमारा जो है वो 600 जो है वो ग्रेस के साथ पास हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए इंग्लिश में 28 नंबर है और ग्रेस इसमें लगा हुआ है एमपी बोर्ड में। तो यहाँ पे हम लोग ग्रेस वाला सिलेक्ट कर लेंगे, 600 पास्ड बाई ग्रेस, यहाँ ग्रेस वाला चूज़ कर लेंगे हम। और यहाँ पे फिर से हम मार्क्स में जाएंगे, और मार्क्स में जाने के बाद इसमें जो भी सब्जेक्ट आएगा वहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे हम लोग। और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद उसमें पूरा उसका मार्क्स फिट करना है हमें। तो यहाँ पर सोशल साइंस बाय डिफ़ॉल्ट अपने से दिया हुआ है, तो यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट करना है हमें। स्पेशल सब्जेक्ट जो हमारा जो था वो चूज़ करना है। तो हमारा स्पेशल हिंदी था, स्पेशल हिंदी चूज़ कर लेंगे। मैथ सब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें जनरल चूज़ करना है। तो जनरल हमारा इंग्लिश, संस्कृत और जनरल इंग्लिश यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हमारा साइंस है, तो हम लोग यहाँ पे साइंस मार्क्स चूज़ कर लेंगे। इन सब के सिलेक्ट करने के बाद हमें इसका मार्क्स फीड करना है। तो चलिए हम मार्क्स डाल लेते हैं। इस तरह से हम लोग पूरे सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ इंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का जो भी साइंस, सोशल साइंस में जो मार्क्स है, हिंदी में जो मार्क्स है, मैथ्स में ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश में 28 मार्क्स है जिसमें ग्रेस लगा, इसलिए यहाँ पे ग्रेस वाला चूज़ करना ज़रूरी है। तो टोटल मार्क्स जो होते हैं वो हम देख लेंगे, 260 है 600 में। चलिए डाल देते हैं, 260 है जीपीए फुल स्कोर। ये सीजीपीए पूछ रहा था, हमें सीजीपीए नहीं डालना है, यहाँ पे हमारा मार्क्स वाला है। अभी हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। सो आपका डिटेल्स फिल होने के बाद इस तरह से फॉर्म आपका खुलेगा, जहाँ पर अब आपको आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th क्लास की मार्कशीट आपकी, और इसमें स्टार फील्ड जो है वो आपको अपलोड करना है। अपलोड सप्लीमेंट्री, अगर आप सप्लीमेंट्री है मार्कशीट की है तो सप्लीमेंट्री की मार्कशीट, सब डिटेल आपको अपलोड करना है। अपलोड कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अगर आपने कंप्यूटर इसमें कंपलसरी है, अगर आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं तो कंपलसरी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए जाएंगे डेस्कटॉप में हमारा डॉक्यूमेंट है फ़ोटो। उसके बाद हम लोग यहाँ से सिग्नेचर ले लेंगे। आपको स्कैन करके सब स्कैन कर लीजिए, या फिर वो फ़ोटो खींच के रख लीजिए, जिससे कि आप सही अपलोड कर सकें। इतना डॉक्यूमेंट करने के बाद हम यहाँ टिक कर देंगे सारे बॉक्सेस को, और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। ये इस तरह से लोड होगा। लोड होने के बाद अगर आप SC ST OBC हैं तो फिर इस तरह का आपके सामने विंडो खुलेगी, जहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर लीजिएगा, और जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टिक करिएगा दोनों ऑप्शंस में, और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से कुछ देर लोड लेगा। जाति प्रमाण पत्र अपलोड होने के बाद आपका इस तरह से प्रेफरेंस के लिए खुल जाएगा कि बिहार में किस डिवीज़न में, किस सर्किल में आप अप्लाई करना चाहते हैं, और तो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। तो हम यहाँ सबसे पहले चूज़ कर लेते हैं गया। तो अभी ये लोड होगा थोड़ी देर, उसके बाद खुलेगा। तो गया में हम अपने हिसाब से देख लेंगे SC की कौन सी सीट है, SC कैटेगरी कैंडिडेट है हमारे, तो
बढ़ाना SC, तो यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे SC का। ये गया के बाद दूसरा डिवीज़न हम चूज़ कर लेंगे पटना। पटना में कहाँ पर क्या सीट खाली है वो देख लेंगे। तो पटना में हम देखते हैं कौन सी सीट कहाँ पे SC में खाली है। यहाँ 12 BO SC। उसके बाद हम लोग पटना के बाद दूसरा कोई ज़िला चूज़ करेंगे, कटिहार चूज़ कर लेते हैं। तो इसमें कटिहार में जो भी जहाँ पर भी SC कैटेगरी का खाली होगा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो अगर आप बिहार से अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा ज़िला आपके लिए सही रहेगा, वहाँ कौन सी सीट कहाँ पर है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे हमें अगला चूज़ करना है। हम यहाँ से बेगूसराय ले लेते हैं। इस तरह से हमने सभी पोस्ट के लिए चूज़ कर लिया है। गया, पटना, कटिहार, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर, जिस कैटेगरी से हमें अप्लाई करना है उस कैटेगरी से हमने चूज़ कर लिया। अब इसके बाद हम सेव एंड प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे और फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। ये मैसेज लिख के आ गया, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा फॉर्म फिल होकर के सामने आ जाएगा। ये हमने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया है और इसका हम प्रिंट आउट ले करके रख लेंगे। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, सभी जगह लॉकडाउन है। तो आप लोग अपना फॉर्म अपने घर पे भर सकें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।